Hello bachcho, let's see the question and the question is on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode the product obtained in the anode will be anode में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होंगे बाय द यूज ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो बेटा आपके पास जो H2SO4 है बेटा वो हमें देने वाला होगा H प्लस आयन और साथ में आपको देगा बेटा सल्फेट आयन। सेम ऐसे बेटा हमारे पास यहाँ पर वाटर होगा और वाटर हमें देगा बेटा यहाँ पर आपको OH माइनस आयन और साथ में आपको दे रहा होगा बेटा H प्लस आयन, ये आपको मिल रहा होगा, है ना। अब हम इसकी आगे की कहानी को समझते हैं बेटा कि चलो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा तो हम कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। वहां पे हम लोग लेते हैं बेटा एनोड और हम लोग लेते हैं वहां पे कैथोड। क्या लेते हैं बेटा, एनोड और कैथोड। और यहाँ पर इन दोनों को एक ही कंपार्टमेंट में हम लोग रखते हैं और वहां पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड बना रखा है बेटा ये आपके प्लेटिनम के हैं, ये आपका है बेटा एनोड, है ना। ये आपका है एनोड और ये है हमारे पास कैथोड। अब कैसे पता चला बेटा वो आपका एनोड है वो आपका कैथोड है, क्योंकि एनोड में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज और कैथोड में हम देते हैं नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। एनोड में हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। एनोड में हमारे पास होता है बेटा ऑक्सीडेशन और कैथोड में हमारे पास होता है बेटा रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। अब क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा बेटा कि एनोड में आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड में हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए एनोड की तरफ आपके मूव कौन कर रहे होंगे, एन आयन मूव करेंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर या तो आपका सल्फेट आयन जाएगा या फिर वाटर हमारा जाके वहां पे ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एनोड पे हमारे पास क्या होता है बेटा, एनोड पे आपका होता है ऑक्सीडेशन। तो या तो नेगेटिव चार्ज आपके पास सल्फेट आयन में है तो ये मूव करेगा, या फिर आपका वाटर जो होगा मतलब उसका OH माइनस मूव करेगा और दोनों जाके वहां पे ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर बेटा कोई एक ही जाके ऑक्सीडाइज होगा, ये हम लोग पता लगाते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से, या फिर हम कह सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाके वहां पे ऑक्सीडाइज होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या बेटा, आपका जो OH माइनस है वो एज कम्पेयर टू सल्फेट ये आपका पहले जाके वहां पे डिस्चार्ज होना प्रीफर करेगा और ये हमें देगा वाटर, साथ में आपको देगा ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीडेशन होगा इसलिए आपको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। इसकी मैं आपको बैलेंसिंग कर देता हूँ, ये बैलेंस हो चुका है। मतलब होगा क्या, एनोड पे हमें मिलने वाली है बेटा O2। क्यों, क्योंकि एज कम्पेयर टू सल्फेट आयन जो आपका OH माइनस आयन है जो हमें वाटर से मिला है वो डिस्चार्ज होना प्रेफर करेगा। तो वो डिस्चार्ज होगा वहां पे जाके और ऑक्सीडाइज होकर हमें O2 गैस देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, हमें ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू बच्चों।